कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। अरे मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये सारा ज़माना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये सारा ज़माना। दोस्तों मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। किसी ने अगर कहा है कि भीड़ ना देखें भविष्य देखें, इस बात को सही साबित आपने किया है। आपने 60 बच्चों को लिया, लेकिन 60 बच्चों का जो है रिजल्ट काफ़ी बेहतर हुआ। ये बच्चों का मेहनत है या फिर आपका मेहनत है, बताइए। ऐसे तो हम बच्चों का ही मेहनत कहेंगे। हम लोग तो सिर्फ गाइडलाइंस देते हैं, बच्चों को एक अच्छा राह दिखाते हैं। चलना तो बच्चों का ही होता है। इसमें हम लोग जो भी पढ़ाएं उसमें हम मंथली टेस्ट लेते थे, वीकली टेस्ट भी लेते थे। बच्चों को उस लायक टेंड किया जाता था कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं हमसे। ऐसे बच्चे पूछते भी थे और आपके सामने इसका उदाहरण। लोगों को लगेगा कि हम केवल सर से बात कर रहे हैं, केवल सर से बात ही नहीं करेंगे। अब हम जो जिला टॉपर हैं अपने गोपालगंज जिले का, काफ़ी नाम इनका सुना होगा और इन्हीं से हम बात करेंगे। जिला टॉपर हैं और ये कैसे पढ़ाई की इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम रतिकांत मिश्रा है। रतिकांत मिश्रा जी, आपका रिजल्ट कितना आया है? मेरा 466 अंक आया। 466 नंबर आया है। और इस एरिया में जो है टोटल यानी कि जितने सारे लोग हैं सबसे बेहतर रिजल्ट हुआ है और जिला टॉपर में इनका नाम जो है शामिल है। यहीं पढ़ते थे आप? यहीं पढ़ते थे। सर पढ़ाते थे? सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ के जवाब दीजिए। सर का नाम बताइए। सर का नाम मोहम्मद अकबर है। ये लोग अकबर सर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, कोचिंग का भी नाम बताइए। माँ कोचिंग सेंटर। माँ कोचिंग सेंटर, वाकई में यहीं पढ़े हैं ना आप? यहीं पढ़े हैं वाकई में। अच्छा, इतना बढ़िया नंबर लाए हो, जिला में टॉपर हो। कितना घंटा पढ़ता था? 3-4 घंटे। 3-4 घंटा। सर का कितना योगदान है इसमें? बहुत ज़्यादा योगदान है। मेहनत करते थे सर? सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? अच्छा, कोई सर के बातों को माने, बढ़िया से पढ़े तो रिजल्ट बेहतर आ सकता है? बिल्कुल बेहतर आ सकता है। में है, इनसे भी जानेंगे आपका कितना रिजल्ट आया बाबू? 453। 453। अच्छा, अभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। सर कैसे पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते थे। बढ़िया पढ़ाते थे? हाँ। कभी ऐसा नहीं ना लगा कि तुमको कि ना सर ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगा। बढ़िया। हाँ। अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो कोई भी लड़का अगर पढ़े तो रिजल्ट आ सकता है ना? हाँ, आ सकता है उसके। अच्छा, बहुत सारा बच्चा ये कहता है कि भाई सर बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, चाहे कोई और भी शिक्षक लोग बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। शिक्षक लोग बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ता है? सब दोनों, बच्चे ही मन नहीं लगा पढ़ते हैं तो हो सकता है। सब तो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अकबर सर जो पढ़ाते हैं वो सबसे अलग पढ़ाते हैं। हाँ, सबसे अलग। अकबर सर से खुश है ना? हाँ, खुश है। एक बार कोचिंग का नाम बताइए। माँ कोचिंग सेंटर। माँ कोचिंग सेंटर। देखिए, माँ कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी हैं और बार बार माँ कोचिंग सेंटर दुबे खरिया की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जिसमें 60 बच्चों में 60 के 60 बच्चों का जो है बेहतर रिजल्ट 10th में आया है। और 60 में अगर 56 यानी कि 56 की बात करें तो 56 बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। ये अपने आप में मिसाल है कि गांव देहात का ये कोचिंग सेंटर जहां पे फ़ी बहुत मामूली सा लगता है, बहुत कम लगता है, इतने कम फ़ी में इतना बढ़िया रिजल्ट देना अपने आप में ये मिसाल है। और बगल में है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? धनजी शर्मा। क्या नाम है? धनजी शर्मा। धनजी शर्मा। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप पढ़ने? सोनावाला चंद्रभान। रिजल्ट कितना है आपका? 423। 423। देख लीजिए, इनका भी 80% से ज़्यादा है। आपका कितना था जी? 453। 453। देखिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और ये भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर के ही लिस्ट में शामिल होंगे, यानी कि 80% से ऊपर इनका भी मैक्सिमम बच्चों का 80% से ज़्यादा आया है। और इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मुकेश कुमार। मुकेश, कितना रिजल्ट आया है? 402। सबका 400 के ऊपर ही है, सब 80% है जी। यस सर। देखिए, संख्या कम है, 60 संख्या बच्चों की, लेकिन 60 का 60 जो है पास है। और 56 बच्चे जो ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन है। और हमें लगता है सर कितने संख्या है जो 80% से ज़्यादा है बच्चे? 10 बच्चे 80% से ज़्यादा नंबर। 10 बच्चे हैं 60 में, 10 बच्चे। जी जी। हमें लगता है कि सारे बच्चे पढ़ाकू आपके पास आए थे। सब पढ़ने में। क्या कारण है कि सब पढ़ने वाले बच्चे आपके पास आ गए सर? ऐसे तो लड़के नाम सुने थे मेरे। और लड़का जो भी कमज़ोर था उसको एक्स्ट्रा क्लास दिया गया था, मैथ के लिए या साइंस के लिए या संस्कृत के लिए, चाहे वो हिंदी के लिए।
और आज उनका रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, इनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है बाबू? अबरार अंसारी। कितना रिजल्ट आया है? 400। आपका भी 400? यस। 80%? हाँ। खुश हो ना? हाँ खुश हैं। सर कैसे पढ़ाते हैं? एकदम मस्त। मैथ यही पढ़ाए आपको? जी हम सब सब्जेक्ट यही पढ़ाए हैं। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में आया? संस्कृत। संस्कृत में कितना नंबर आया? 96 नंबर। संस्कृत तो यही पढ़ाते हैं? यस। लीजिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सर अकबर सर हैं, लोग कहता है कि पंडित जी लोग बड़ा संस्कृत जानता है, लेकिन सर को देखिए संस्कृत भी जानते हैं, सब चीज़ आता है इनको। वाकई में ये टैलेंट जो है सबके पास नहीं है। संस्कृत सर पढ़ा लेते हैं आप? संस्कृत पढ़ा लेते हैं। जी जी। देखिए सर संस्कृत भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और इसी का कारण है इन्होंने बड़ा ईमानदारी से पढ़ाया और रिजल्ट आपके सामने है। कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे। थोड़ा सा घुमाइए। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। कितना रिजल्ट आया है? 390। 390 जी। आप देखिए सबसे ज़्यादा किस नंबर में आया? संस्कृत में। संस्कृत में आया 93 मार्क्स। 93 नंबर। यस। आपका नाम क्या है? विनय कुमार। कितना रिजल्ट आया है? 385। 385। यस। अच्छा, सर बढ़िया पढ़ाते हैं? यस। कहाँ है आप माँ कोचिंग सेंटर को चुने? आप काहे नहीं, अगल बगल बहुत सारे कोचिंग हैं, दूसरे कोचिंग में क्यों नहीं पढ़े आप? क्या सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनका नाम भी सुने थे, इसीलिए इनके पास आए पढ़ाने। अच्छा, कोई बच्चा देखता है कि बहुत सारा भीड़ है कोचिंग में, है, भीड़ देख करके चला जाता है, तो बताइए भीड़ होने से फायदा है या कि कम संख्या में अगर कोई बेहतर पढ़ाता है वो ठीक है? भीड़ से फायदा नहीं है, कम संख्या में। भीड़ देख करके बच्चों को जाना चाहिए कि जो पढ़ा रहा है कैसे पढ़ा रहा है उसको देख करके जाना चाहिए। जहाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाना चाहिए। आपका नाम क्या है? सुमत शर्मा। कितना रिजल्ट आया? 384। अभी फर्स्ट डिवीजन। 384। जी। अच्छा, सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में? मैथ में। सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। सर का नाम बताइए एक बार। MD अकबर। MD अकबर सर। हाँ जी। अच्छा, कोचिंग का नाम बताइए एक बार। माँ कोचिंग सेंटर। माँ कोचिंग सेंटर। बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे बहुत कम कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो है ना जिस तरह से चाहिए, जैसे बड़े बड़े कोचिंग में AC लगा रहता है, बड़ा डिजिटल बोर्ड है, संसाधन बहुत सारा होता है जिसका इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं न रहते हुए भी बेहतर रिजल्ट दे अगर कोई कोचिंग सेंटर, तो उस कोचिंग सेंटर का नाम है माँ कोचिंग सेंटर, जो कि हमारे अकबर सर चलाते हैं। आपका नाम क्या है? राजा वर्मा। कितना रिजल्ट आया है? 380। 300। रिजल्ट से खुश हो ना? यस सर। सर बढ़िया पढ़ाते हैं? यस सर। समझ में आता है ना जी? यस सर। जबरदस्ती नहीं ना बोल रहा है? नहीं सर। ऐसा तो नहीं है कि कैमरे के सामने जो है डर रहा है? नहीं सर सर। बढ़िया पढ़ाते हैं? यस सर। आपका नाम क्या है? सूरज तिवारी। कितना रिजल्ट आया? 360 नंबर। सब का सब फर्स्ट डिवीजन है, इधर उधर सब 80% था, इधर सब फर्स्ट डिवीजन। जी सर। बढ़िया लग रहा है ना? बिल्कुल। सर कैसे पढ़ा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बिंदास। आने वाले बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, हाँ। जैसे जो अच्छा रिजल्ट लाना चाहता है उसको आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अगल बगल बहुत कोचिंग है, हाँ। लेकिन फिर भी यहाँ आना चाहिए, क्यों? कारण बताइए। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा और पढ़ाते यस, हैं। हम भी यहीं पढ़े थे, 2 महीना पढ़े इनके पास, और 2 महीना में इतना नंबर अच्छा उठाया। 2 महीना में समझ में आता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताने का तरीका कैसा है सर? बिंदास सर का है। आपका नाम? हसन अली। कितना रिजल्ट आया? 385। सर बढ़िया पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं ना कि अभी उससे पूछे कि उसके डर से तुम बोल रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब सामने बैठे हैं तो डरा रहे हो। सर नहीं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। आगे क्या करना है? आगे मुझे बीटेक का तैयारी करके और हैकिंग का तैयारी करना है। अच्छा, सर बढ़िया पढ़ाते हैं? सर का पढ़ाने का अंदाज बहुत अलग है। सर जब कोई 400 प्लस पार नहीं करता था, उस वक्त सर अपना 412 नंबर लाकर पूरा हाई स्कूल में टॉप किए थे। और ये सर को पढ़ाते हैं और टॉपर है, और यहाँ पे जितने भी टीचर हैं उनसे बहुत हट के पढ़ाते हैं और बहुत बिंदास, मतलब एकदम अच्छा पढ़ाते हैं। अपने दोस्त नियर, लड़कों मतलब भाई नियर एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं, हंसा खिलाकर पढ़ाते हैं हम लोगों को। कोई जैसे बच्चे पढ़ ले। हाँ, जैसे बच्चे पढ़ लो वैसे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे। सारा जगह ऐसा होता है कि बच्चों को बाला फुसला करके रखा जाता है फी के लिए, है ना, भले उसका रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, लेकिन सर के अंदर ऐसा तो नहीं है? नहीं, सर के अंदर ऐसा नहीं है। कुछ टीचर हम लोग को बोलते थे, यहाँ पढ़ने आते थे तो बोलते थे कि ये बाला फुसला कर ला रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सर कुछ भी नहीं बालाते थे कि हम लोग एकदम भाई के जैसे सर हैं। कोई मतलब इसमें अंतर नहीं है। और कुछ टीचर हम लोग को जब सर पढ़ाते थे तो काफ़ी अभी विवाद भी हुआ था कि सर को कुछ लोग आए थे मारने होने के लिए आए थे, तो उसमें सर बहुत डट के अपना सामना की तरह और बहुत अच्छा रिजल्ट आया यहाँ पे। यानी कि अकबर सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए बेहतर रिजल्ट दिए इस एरिया में। जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इस सर को कोचिंग चलाने में तमाम सारी समस्याएं आई, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते हुए सर जो है इतना बेहतर रिजल्ट दिए, अपने आप में मायने रखता है, अपने आप में मिसाल है
क्योंकि सर के सामने बहुत समस्या है सर। आप कोचिंग आपके यहाँ बेहतर रिजल्ट होता है, आपके यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने वाले, तो अगल बगल के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, तो लोग आपको फंसाते हैं या फिर कुछ ऐसे मामलों में आपको सोचेंगे कि आपको दबा दिया जाए। हमने कई बार ऐसा केस सुना है, आपके साथ कुछ हुआ था पहले? जी ऐसे ही हुआ था हमारे साथ भी। हाँ। हम लोग जब पढ़ाएं, और मैंने कहा भी कि 3 साल पहले से, ये मेरा तीसरा बैच है मैट्रिक का, हाँ। और इंटर का दूसरा बैच है मेरा। हम पढ़ाते थे उस समय, तो उस समय भी बेहतर रिजल्ट आया था, जिसके वजह से इस एरिया के कुछ लोग हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो लोग हमारे बच्चों को रोकने का प्रयास किए हैं कि वो बच्चा क्या पढ़ाएगा जिसका उम्र अभी 18 साल है, अभी 20 साल का बच्चा है, वो क्या पढ़ाएगा, उसका अभी औकात क्या है पढ़ाने का। बच्चे नहीं माने, फिर भी बच्चे मेरे पास आए, हम पे विश्वास किए, और हमने उसका भरोसा तोड़ा नहीं बच्चों का, हमने भी उनके भरोसों को कायम रखा। यहाँ तक कि बच्चों को रोकने के साथ साथ इस कोचिंग पे हमला भी किया गया कि इनका संस्था बंद हो जाए, लेकिन कहा जाता है कि जिसका साथ खुदा देता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और बहुत लोग इस कोचिंग को तोड़ने का भी प्रयास किए, लेकिन आज भी उससे भी ज़्यादा जोरों शोर के साथ ये कोचिंग आज दुबे खरिया में पूर्ण रूप से प्रचलित है। जो लोग पहले हमें नीचे दिखाते थे, आज वो अपने किए पे शर्मिंदा है, और वो लोग भी स्वयं भेजते हैं कि जाइए अकबर सर के पास, अगर बेहतर रिजल्ट लाना है तो आइए अकबर सर के पास माँ कोचिंग सेंटर में। आप देख सकते हैं कि सर कितना कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बोल रहे हैं कि अगर आपको बेहतर रिजल्ट लाना है तो आपको माँ कोचिंग सेंटर में आना पड़ेगा। इसका कारण एक ही है कि सर काफ़ी मेहनत करते हैं, और इसी का परिणाम है कि इतना बेहतर रिजल्ट आता है। एक चीज़, अभी सुपर 30 की हम बात किए, तो सुपर 30 के बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि सुपर 30 जैसा ये एक कैंपेन, ये प्रोग्राम है, वो हमें लगता है कि एक तो आनंद सर थे पटना के, काफ़ी फेमस थे, जो कि IIT JEE वगैरह का तैयारी कराते थे, वो चलाते थे, लेकिन आपने उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया गांव देहात एरिया में, और गांव देहात के एरिया को, टैलेंट को आप और निखार रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है सुपर 30 का? हमारा संस्था माँ कोचिंग सेंटर सुपर 30, ये संस्था, यानी हम चाहते भी हैं कि इस कोचिंग से इस एरिया के जो भी टॉप 30 बच्चे हैं उनको एकदम ट्रेंड किया जाए और अच्छा पढ़ाया जाए, और ये बच्चे जो भी यहाँ से वो इससे आगे बढ़े, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं पढ़ने में ठीक हैं, पैसे की कमी के वजह से नहीं पढ़ पाते हैं कि सर वहाँ पे फीस हाई लगता है। हम लोग कंप्लीट मैट्रिक और इंटर दोनों क्लास को 200 रुपये में मंथली पढ़ाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात सर ने बताया कि मात्र 200 रुपये में ये पढ़ाते हैं। कौन कौन सा? 10th और 12th मैं 2 ही बैच पढ़ाता हूँ, 10th और 12th। सारे सब्जेक्ट 200? जी जी। कहीं आपको नहीं होगा, 700, 800, 1000 रुपये फ़ी है, कहीं भी चले जाइए। लेकिन अकबर सर जो कि माँ कोचिंग सेंटर चलाते हैं, दुबे खरिया में है, मात्र एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो ये फ़ी नहीं लेता है। ये कोचिंग सेंटर फ़ी नहीं लेता है। जो जिस बिल्डिंग में ये पढ़ाई चलता है, हमें लगता है कि उसका खर्चा उतना आ जाता होगा, और सर जो है मात्र 200 रुपये में ये पढ़ाते हैं और इतना शानदार रिजल्ट देते हैं। इतना शानदार रिजल्ट कि जिला टॉपर जो है यहाँ से आ गया। मात्र 200 रुपये फ़ी है। ये फ़ी जो है आज के ज़माने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं एक तरह से कि माँ कोचिंग सेंटर जो कि अकबर सर चलाते हैं, ये बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चों के टैलेंट को निखार रहे हैं। ऐसा ही है सर? जी सर। क्या उद्देश्य है आपका कोचिंग चलाने का? क्या उद्देश्य है? ऐसे तो सर कोचिंग चलाने का उद्देश्य है कि जो भी गांव के बच्चे हैं, खासकर जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, पैसे कम होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं, मैट्रिक तक कैसे भी घिंच के पढ़ लेते हैं, उसके बाद कमाने चले जाते हैं, घर वाले भी कहते हैं छोड़ो पैसा नहीं है मत पढ़ो, उस बच्चों के लिए यहाँ पे कोचिंग चलती है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसके यहाँ फ़ी देने की, 200 रुपये भी देने की वो व्यवस्था नहीं है, क्या माँ कोचिंग सेंटर उस बच्चे को पढ़ाएगा? पढ़ाएगा नहीं, बल्कि पढ़ाया है जी ऑलरेडी, मैट्रिक और इंटर दोनों में। ऐसे हमारे पास तकरीबन 10 बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब फैमिली से हैं, जिनको एक भी चार्ज नहीं लिया गया है, और वो भी बच्चे आपका एक बच्चे का 380 मार्क्स है, और माने वो भी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं।